दोस्तों एक फिल्म आई थी 2 साल पहले द कश्मीर फाइल्स। उस फिल्म को जैसे ही रिलीज किया गया था सिनेमाघरों में, उसके बाद उत्पात की स्थिति बन गई थी। जो उस फिल्म को देखने जा रहा था, फिल्म के बीच में या खत्म होने के बाद वहीं पर सवाल लगा देता था। मुसलमानों के खिलाफ नफरत और गंदगी फैलाने वाले शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा था। लेकिन ठीक उसी वक्त उस फिल्म का प्रचार साहेब और साहेब के कारिंदे कर रहे थे, यानी विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर जैसे अभिनेता और डायरेक्टर को फिल्म के प्रमोशन की कोई जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि उस फिल्म के जरिए अपनी सत्ता को चमकाने की कोशिश, सियासत को चमकाने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद, विधायक, कार्यकर्ता, नेता, मंत्री कर रहे थे। और तो और साहेब भी लगे हुए थे। अलग अलग राज्यों में जहां जहां बीजेपी की सरकार है, वहां वहां के मुख्यमंत्रियों ने भी ऐलान कर दिया था कि द कश्मीर फाइल्स देखिए, फ्री में देखिए, टैक्स फ्री की जाती है। ये तमाम तमाशे चल रहे थे, लेकिन इन सब के इतर उसी फिल्म ने किस तरह से उत्पात की स्थिति खड़ी कर दी थी, ये तमाम तस्वीरें आपने तकरीबन 1.5 से 2 साल पहले देखी होंगी। लेकिन आपको मालूम है कि इस फिल्म को राष्ट्रीय एकता के लिए नेशनल अवार्ड मिला है, जिसके बाद लोगों ने घेर लिया कि क्या यह अवार्ड खरीदा गया या किसी डील या फिक्सिंग के तहत। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द कंटा। एक फिल्म जो माहौल बिगाड़ने का काम करे, एक फिल्म जो अधकचरा हो, एक फिल्म जो गंदगी फैलाने का काम करे, एक फिल्म जो नफरत फैलाने का काम करे, एक फिल्म जो सिर्फ और सिर्फ झूठ और अफवाह फैलाने का काम करे, एक फिल्म जिन पर बनी हो वही उस फिल्म के आधार को खारिज कर दें। क्या वो फिल्म राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है? खुद आप बताइए। बात हिंदुओं की नहीं है और बात मुसलमानों की नहीं है। अगर कोई ऐसी फिल्म इस्लाम को लेकर भी बनती है और जिस पर इस्लाम को बहुत बेहतर दिखाया गया और हिंदू धर्म की बेइज्जती की गई है, या फिर हिंदुओं के बारे में गंदा कहा गया है और उसको लेकर माहौल बिगड़ता हुआ दिखता है, तो वो फिल्म भी किसी भी कीमत पर राष्ट्रीय एकता में 4 चांद लगाने वाली नहीं हो सकती। वैसी ही फिल्म बनी द कश्मीर फाइल्स। इस फिल्म को पहली ही फुर्सत में वहां रहने वाले कश्मीरी पंडितों ने खारिज कर दिया, जिनका लेकर इस फिल्म को बनाया गया था। इस फिल्म में दिखाया गया कि किस तरीके से 1990 में जब अटैक किया गया आतंकियों की तरफ से, तो उस वक्त वहां यानी कश्मीर में रहने वाले जो कश्मीरी पंडित थे, उनको वहां से खदेड़ा जा रहा था। इसमें यह भी दिखाया गया जो कश्मीरी पंडित थे, उनकी बिल्कुल बगल में रहने मुसलमान वाले मुस्लिम परिवार भी उनको मार रहे थे, पीट रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे और आतंकवादियों को पनाह दे रहे थे। यानी कश्मीरी पंडितों की हत्या के पीछे या खदेड़ने के पीछे कश्मीर में रहने वाले मुसलमानों को जिम्मेदार बताया गया था। जब यह फिल्म प्रसारित हुई तो उसके बाद दिल्ली में कई ऐसे कश्मीरी पंडित रहते हैं जो स्थायी तौर पर यहाँ पर बसे हुए हैं, या जो कश्मीर में भी रहते हैं, जम्मू में रह रहे हैं, उन लोगों ने पहली सिरे पर इसे खारिज कर दिया था और कहा था ये अधकचरा है, इस फिल्म को मत देखिए। उन्होंने अपील की थी, इसलिए की थी, उनका कहना है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ था। जरूर एक बहुत बड़ी घटना वहां पर घटी थी, आतंकवादियों ने वहां घटना को अंजाम दिया था, लगातार दहशत फैलाई जा रही थी, गोलीबारी होती थी, हत्याएं हो रही थी, लेकिन कभी भी उनके पड़ोस में रहने वाले किसी भी मुस्लिम परिवार ने उनके खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया। लेकिन बात सरकार से जुड़ी हुई थी, बात सत्ता से जुड़ी हुई थी, सत्ताधीशों से जुड़ी हुई थी, चुनाव बेहद करीब थे, तो करा क्या जाए, तो आखिरकार इस फिल्म पर खुद साहिब ने मोहर लगा दी थी। खुद साहेब, साहेब की कैबिनेट के मंत्री, साहेब की पार्टी के सांसद, साहेब के पार्टी के विधायक, नेता, कार्यकर्ता, पार्षद सब जुट गए थे कि इस फिल्म का ज्यादा से ज्यादा प्रमोशन किया जाना चाहिए। वजह चुनाव थी और चुनाव में जीतने के बाद उन्होंने इस फिल्म को बुला दिया। ऐसा नहीं है, तो विवेक अग्निहोत्री की इस फिल्म को बुलाया नहीं गया है। इस फिल्म को राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए जाने के लिए नेशनल अवार्ड मिला है। सबसे पहले प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, जो एक न्यूज एजेंसी है हमारे देश की, उसने खबर लिखी है, उसको पढ़िएगा। नेशनल अवार्ड, द कश्मीर फाइल्स विन नरगिस दत्त अवार्ड फॉर बेस्ट फिल्म ऑन नेशनल इंटीग्रेशन। नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब राष्ट्रीय एकता। जिस फिल्म को देखने के बाद लोग मुसलमानों को गाली बकने लगे, उन्हें मारने, पीटने, खदेड़ने की धमकी देने लगे, वो राष्ट्रीय एकता में कैसे महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है, यह समझाना बेहद जरूरी हो जा सकता है, बहुत ज्यादा जरूरी है। इस फिल्म को जैसे ही राष्ट्रीय एकता के लिए पुरस्कार दिया गया, वैसे ही हल्ला हो गया। ऐसा ही विनोद कापड़ी है, जाने माने पत्रकार हैं, मशहूर पत्रकार हैं, उन्होंने लिखा कि जिस फिल्म ने जहर बांटा, जिस फिल्म ने नफरत फैलाई, उसे राष्ट्रीय एकता का राष्ट्रीय पुरस्कार। बेशर्मी का कोई अंत ही नहीं रहा है अब। बिल्कुल सही बात है। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कहा था कि फिल्म द कश्मीर फाइल बनी, ऐसी फिल्म अगर कोई और भी बनाता है,
जिसकी वजह से हालात खराब हो, माहौल खराब हो, दूसरे धर्म को गालियां दी जा रही हो, नफरत फैलाई जा रही हो, सबक सिखाने के लिए कसम खाई जा रही हो, ये तमाम चीजें की जा रही हो, तो राष्ट्रीय एकता में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है कोई भी फिल्म, कैसे निभा सकती है? द कश्मीर फाइल्स, जिस फिल्म के बेस को ही कश्मीरी पंडितों ने पूरी तरह से खारिज कर दिया, उस फिल्म को लेकर आप कैसे कह सकते हैं कि उसने राष्ट्रीय एकता? आपको नेशनल अवार्ड देना था तो किसी और कैटेगरी में दे देते, आपने राष्ट्रीय एकता के लिए दे दिया। ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण काम करके दिखा दिया? द कश्मीर फाइल्स आने के बाद भी कभी कश्मीरियों के बारे में सोचा सरकार ने? वहां किस तरह के हालात है? एक के बाद एक कश्मीरी पंडितों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। उनकी फिक्र नहीं है, नफरत फैलाने वाले लोगों की झुंड समूह की फिक्र है कि उसे कैसे भी करके प्रचार किया जाए, क्योंकि आने वाला है 2024। उससे पहले अगर ऐसा अवार्ड दिया जाएगा तो माहौल फिर से बनेगा कि सरकार देखो कितना सोचती है। क्योंकि खेल क्या है सारा का सारा कि आप जितना ज्यादा मुसलमानों को कोसेंगे, ऐसे कमल छापों की नजर में आप क्या हो जाएंगे? राष्ट्रभक्त। लेकिन आप कह देंगे फिल्म गलत है, ऐसे मुसलमानों को कोसना नहीं चाहिए, वो भी संविधान के तहत हमारे देश का हिस्सा है, उनका भी पूरा अधिकार है, तो आप पाकिस्तान चले जाइए। ये इनके जुबान होती है। यही बात अजीत अंजुम जी, आप जानते होंगे, बड़े पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार। उन्होंने कहा कि सत्ता की गोद में बैठकर एजेंडे वाली फिल्म बनाने के फायदे क्या है? अवार्ड झोली में, पैसे बैंक में, मंत्री संतरी बाजू में, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट जेब में, IT सेल सपोर्ट में। इस सब के सब जुड़ गए थे ना। जितनी बातें लिखी अजीत अंजुम ने, बिल्कुल सही। IT सेल सपोर्ट में भारतीय जनता पार्टी का जो IT सेल है ना, वो लगातार इस फिल्म के जरिए माहौल बनाने की कोशिश कर रहा था। वजह चुनाव थी, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा था। कश्मीरी पंडित मना कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ जैसा इस फिल्म में दिखा रहे हैं, लेकिन इनका कहना था ऐसा ही हुआ है। मानिए कि सरकार कह रही है, सरकार के कारिंदे कह रहे, सरकार के विधायक, सांसद, मंत्री कह रहे हैं, मंत्री संतरी बाजू में, वो भी जुट गए थे पूरी तरीके से कि आदेश आया है भाई, इस फिल्म के जरिए वैसे हिंदू मुसलमान तो कर नहीं पा रहे हैं, तो क्या किया जाए, इस फिल्म के जरिए ही माहौल बनाया जाए। तो इस फिल्म के जरिए माहौल बनाया गया। पैसे बैंक में जितने भी लोग लगातार इस पूरे खेल के मोहरा बने हुए हैं, उन्होंने इस फिल्म को देखा। यह फिल्म घटिया कैटेगरी की मूवी थी। जो फिल्म देश का माहौल खराब करे, चाहे कोई फिल्म हो, वो फिल्म सही हो ही नहीं सकती, बिल्कुल नहीं हो सकती वो फिल्म सही। लेकिन उस फिल्म को सही साबित करते हुए उसका इतना प्रचार किया गया कि डायरेक्टर साहब ने तो सोचा भी नहीं होगा, प्रोड्यूसर ने नहीं सोचा होगा इतना पैसा आ जाएगा। और अवार्ड झोली में, बिल्कुल अवार्ड मिल गया ना, आखिरकार मिल गया। और मिला किसके लिए? नेशनल अवार्ड मिला किसे? राष्ट्रीय एकता के लिए। आप उस फिल्म से जुड़ी तमाम स्टोरीज देखिएगा, उस दौर की स्टोरीज देखिएगा कि किस तरह से तमाशे हो रहे थे, नौटंकी हो रही थी, सड़क पर खड़े होकर, थिएटर में खड़े होकर। क्या वो फिल्म वाकई आपको लगता है राष्ट्रीय एकता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा पाई? नमस्कार।